फरीदाबाद में आज 4th हरियाणा स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप के ट्रायल्स हैं। यहाँ पर चयन किया जाएगा बच्चों का जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। इस वक्त मैं सेक्टर 17 के मॉडर्न स्कूल में यहाँ मौजूद हूँ और बच्चे जो है वो ट्रायल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ AK पंडित जी यहाँ पर है। सर, आज जो है आपने चयन प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है, कैसे ये बच्चे कितने प्रतिभागी हैं और कैसे ये चैंपियनशिप आगे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेशन का मौका देगी? मैम, पहले तो मैं हरियाणा स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप की बात करूंगा। ये 4th टाइम हम फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अंडर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर द एजिस ऑफ अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो हमारे साथ प्रेफी फिजिकल एजुकेशन जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं और एकॉर्ड हॉस्पिटल और ये सब हमें सपोर्ट करते हैं। इसमें बच्चे हमारे जो इवेंट है करीब 70 इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और करीब 350 से ज्यादा बच्चे ऑल ओवर हरियाणा से आए हैं। एज ग्रुप है 20 साल, 18 साल, 16 साल, 15 साल, 13 साल और 11 साल, ये सब बच्चे रहे। 7 ग्रुप है इसमें। इनको बेस्ट स्विमर अवार्ड दिया जाएगा और फिन स्विमर को ऑल ओवर हरियाणा और इंडिया में प्रमोशन करने के लिए ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए फिन स्विमिंग जो है किस तरह की होती है, मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाऊंगी। ये पीछे पैरों पर बांधे हुए हैं, इसके अलावा सांस लेने के लिए भी आगे ये इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया हुआ है। और चलिए, जो ये प्रतिभा इनका हौसला बढ़ाने के लिए ये चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो। हमारे पास विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अनिलदीप महाल है। मैं प्रेसिडेंट उत्तराखंड फिन स्विमिंग एसोसिएशन का हूँ। मुझे अपने अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हमारा है जो फेडरेशन है, इन्होंने यहाँ भेजा एज ऑब्जर्वर और हमारा काम है कि यहाँ पर ये देखना कि कोई ऑल द गेम इज ट्रांसपेरेंट एंड कोई यहाँ पार्शियलिटी नहीं हो रही, किसी कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और हमें अपने आंखों से देखने का मौका मिल रहा है इन चीज़ों को कि हम अपनी आंखों से देख लें, ना कि हमें कोई बताया कि बच्चा कितना टैलेंटेड है और कितना आगे जा सकता है। तो हमारा काम है यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना। हमें देखा बहुत अच्छा लगा, हरियाणा ने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है और हम इसको मतलब ये हमारा स्टार्टिंग है, 4th हमारा ये स्टार्टिंग है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद डॉक्टर मानेगरी सर एंड कंकन सर आल्सो फ्रॉम बंगाल एंड बेस्ट विशेस टू AK पंडित सर फॉर डूइंग ऑल दिस। थैंक यू। बिल्कुल सर, बंगाल से आए हैं, हरियाणा में स्वागत है आपका। सर, आप लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं और कभी कोई ऐसी चीज नजर आई जो आपको लगता है जरूरत महसूस हुई कि आप फिजिकली यहाँ पर अवेलेबल रहें ताकि ट्रांसपेरेंसी से चयन हो सके? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ये ट्रू स्पोर्ट्स जो है उसको मेंटेन करके चलता है जी। तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट बच्चा डिस्ट्रिक्ट के कोई कुछ नहीं किया, स्टेट में आ गया, स्टेट में कुछ नहीं हुआ, नेशनल में चला गया, ये ट्रू स्पोर्ट्स नहीं है। और हमारा फेडरेशन का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि उसको स्टेट में जाके पार्टिसिपेट करना है, उसको मेरिट का हिसाब से नेशनल में पहुंचे। तो हमारा फेडरेशन इसलिए हम लोग को डेप्यूट करता है कि यहाँ पे सही तरीके से वो चल रहा है क्या, ट्रू स्पोर्ट मेंटेन हो रहा है क्या नहीं, वो देखना है। और टेक्निकलिटी जो है कमी है क्या, कोई एडवाइस करना है कर देता है और हम लोग को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फेडरेशन के पास जाता है, उसका हिसाब से हर स्टेट में ऐसा हरियाणा में हो रहा है कुछ ऐसा नहीं है। हमारा बंगाल में जब हुआ उस टाइम पे किया है, हर स्टेट में जब स्टेट चैंपियनशिप होता है फेडरेशन का कोई ना कोई एक्सपर्ट जाता है। यानी प्रतिभा चले सिफारिश नहीं। यस, 100%। सर, पावर ग्रिड जो है एक प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, क्या किस सोच के साथ आप लोग जुड़े हैं यहाँ पर और क्या एम ऑब्जेक्टिव रहा? जब एसोसिएशन की तरफ से अप्रोच किया गया था, ये लगातार दूसरी तीसरी बार है जब हम लोग यहाँ साथ हैं, तो मैं बताऊं कि हमारे जो एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिश्रा साहब हैं वो पीछे भी यहाँ आए थे और उन्होंने बड़ी तारीफ की बच्चों के इस अभ्यास को और इस प्रयास को देख करके उन्होंने बड़ी तारीफें की और बोला कि नहीं, बच्चे बहुत लगन से यहाँ प्रयत्न करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसी चीजों से जुड़ना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, तो यही उद्देश्य है जो आपने पूछा। और देखिए, अनुभव सीखता भी है और सिखाता भी है। हमारे साथ द्रोणाचार्य यहाँ पर मौजूद है, फिन स्विमिंग नेशनल एसोसिएशन के
जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर पहले बहुत बहुत स्वागत आपका फरीदाबाद में। सर आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि बच्चों के लिए कोई ऐसा टिप या जो एसोसिएशन है कि और बेटर परफॉर्म कर सके, और एक ऐसा मोड आता है जब थोड़ा सा हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, तो बूस्टर डोज क्या देंगे बच्चों को? नहीं, हम तो पहले बात तो ये करेंगे कि हम तो डिमोरलाइज तो किसी को नहीं होने देंगे, इसलिए पर्सनली आई एम हियर कि उसको मैक्सिमम सपोर्ट कैसे भी दिया जाए। दिस स्पोर्ट्स इज न्यू स्पोर्ट्स इन इंडिया. दिस स्पोर्ट्स वाज नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड वे बीन रन बिफोर, सो एंड इट इज अ न्यू, नॉट बिफोर का बात भी नहीं है, but once it is started it should be proper, very systematic and scientific way. So that's why I directed all my experts to reach each and every state over there to guide them, not to, our aim is not to disqualify them, to guide them and to improve their performance, because each and every बच्चे के पास talent है ही है, तो उसको थोड़ा सा modify करो और उसको प्रॉपर टेक्निकली उसको करो, ताकि नेशनल में जब पहुंचे वो क्रीम तो कुछ देखे, ताकि सब स्पोर्ट्स फेटर्निटी एक साथ जुड़े आए, गवर्नमेंट को बताए कि ये हमारा खिलाड़ी है, इनको तो कुछ देना है। तो उस स्थिति तक पहुंचने तक हम लोग सारे टेक्निकल ऑफिशियल्स को डेपुट किया है। बट व्हाट आई हैव सीन हियर नाउ इन फरीदाबाद, ये हरियाणा स्टेट का सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे लोग आए, इतना तो भरपूर, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हमको फोन में बताया जा रहा था कि 325 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये तो लगभग 400 पहुंच चुका है और कल भी कंपटीशन है और काफी उत्साह से ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें लग रहा है, और हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ, आप अभी भी देख सकते हैं हमारा एक्सपर्ट्स वगैरह उनका पीछे पीछे बिल्कुल भाग रहा है, देख रहा है, ताकि कहीं भी गलती से कहीं कुछ ना रह जाए। ईच एंड एवरी बच्चे को टैप किया जाए और उसको उसका शिखर तक पहुंचाया जाए। सर अभी आपने बोला कि अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अभी ये हो रहा है, और हो रहा नहीं जी कोई होता था, अब इम्प्रूवमेंट है, बच्चे ज्यादा मोटिवेट हों, इसके लिए आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से या जो एसोसिएशंस हैं उसके बियरर्स हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएट लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बट इसको प्रेजेंट करने के लिए पर्सनली इसका जो खर्चा होता है तो बहुत ही होता है, बट इनका पीछे हमारा सपोर्ट के हिसाब से जैसे पावर ग्रिड आ गया और बाकी जो संस्था हमारा साथ जुड़े हैं, ये इनिशियली एक जो सपोर्ट देते हैं ना, दिस इज द की पॉइंट। तो ये सपोर्ट देने के बाद मैं अच्छा से अगर प्रेजेंट कर दूं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास चले जाए, गवर्नमेंट के पास भी भरपूर फंड होता है, बट वो देखता है कि कौन सा ऐसे क्या है वो दिखाना है, तो वो काम एक और एक 11 बन के काम करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। मनमोहन गुप्ता जी हमेशा मोटिवेट करते हैं, स्विमिंग एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट भी है। सर हम हर बार बात करते हैं प्रतिभाओं की, लेकिन प्रतिभा तब तक प्रतिभा नहीं दिखा सकती है जब तक उसे दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। मौका एसोसिएशन दे रही है, लेकिन संसाधन जरूरी है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हर बार जो है आप तकती हुई नजरों से देखते हैं सरकार की तरफ, लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं। आपने सवाल ऐसा पूछा है तो मुझे इतना सा कहना है कि हमारी सरकार से एक ही डिमांड है कि यहाँ के स्विमिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्विमिंग पूल हमें दिया जाए एसोसिएशन को, या उसके लिए हमें एक जगह अलॉट कर दी जाए, हम अपने संसाधनों से बना देंगे। आपने बात बोली प्रतिभाओं की, तो मेरा कहना है ये आज प्रतिभाओं का ही दिन है। हमारे बीच में दिव्या डायमंड्स चारों तरफ फैले हुए हैं सर, मैं देख रही थी यहाँ। लेकिन ये चमकता हुआ डायमंड सामने है, दिव्या सतीजा, इसने फिल्म स्विमिंग में भी चैंपियनशिप जीती थी। मैं चाहूंगा आप आज ज्यादा फोकस इस पे करें। सर शिक्षा मंत्री अब फरीदाबाद से हैं, और ये हमारा जो है सौभाग्य है कि अपनी मंत्री से हम नजदीक जाके कुछ भी मांग सकते हैं। तो कुछ ऐसा प्लान है कि इस बारे में उनसे बात की जाए, क्योंकि फरीदाबाद में गिवर्स भी बहुत ज्यादा हैं जो अपने बिहाफ पर भी दे सकते हैं। कोई पीपीपी मोड पर कुछ ऐसा हो जाए, वो भी हो सकता है, पर हमने माननीय केंद्रीय मंत्री से निवेदन किया था और उन्होंने हमें कहा था 31 सेक्टर में जो पुल बन रहा है वो एसोसिएशन को देंगे। लेकिन जो अफसरशाही है वो उस बात को अभी तक समझ नहीं पाई है। जिस दिन वो समझ लेगी उस दिन वो पुल हमें मिल सकता है। अफसरशाही से तो सर सरकार भी अब परेशान हो गई है। दिव्या सतीजा जो है फरीदाबाद हरियाणा में का नाम पूरे देश में रोशन किया है। दिव्या, जिस चीज की आप चैंपियन हैं, आज उसके ट्रायल्स हैं, क्या एक टिप देना चाहेंगे बच्चों को और कैसे मोटिवेशन उनको देंगे आप?
मैं तो यही मोटिवेट कर सकती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और जिस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको बहुत उत्साह होगा और इसी तरह से मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ पाएंगे। दिव्या, फीमेल्स जो है स्विमिंग में और अब फिन स्विमिंग में भी लगातार आगे आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? ऑफ कोर्स फीमेल्स को बेसिकली आपको घर से मोटिवेशन मिलता है, अगर आपका परिवार सब आपको सपोर्ट करे तो डेफिनेटली हमारे फरीदाबाद, हरियाणा और पूरे इंडिया से बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा के बच्चे फिन स्विमिंग स्टेट चैंपियनशिप के लिए तैयार हैं। जरूरत है आपके प्रोत्साहन की, जरूरत है आपके सहयोग की और आज मॉडर्न स्कूल साक्षी है इन बच्चों के चयन का। हरियाणा से तमाम जो है बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और देखना ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इन बच्चों का चयन होगा वो किस तरह से फरीदाबाद पूरे हरियाणा का नाम देश में फिन स्विमिंग में रोशन करता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।